द बकिंघम मर्डर्स रिव्यू। करीना कपूर और हंसल मेहता की ये फिल्म चौंकाती है और एक अलग तरह का करती है एंटरटेनमेंट। द बकिंघम मर्डर्स रिव्यू। करीना कपूर की फिल्म द बकिंघम मर्डर्स आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को हंसल मेहता ने डायरेक्ट किया है। द बकिंघम मर्डर्स रिव्यू। हंसल मेहता एक ऐसा नाम है जो अगर कुछ बनाते हैं तो उम्मीदें जगती हैं कि कुछ तो अलग और अच्छा होगा, और अगर साथ में करीना कपूर जैसी परफॉर्मर हो तो सोने पे सुहागा। यही इस फिल्म में हुआ है। ये फिल्म एक अच्छी मर्डर मिस्ट्री है जो आपका दिमाग घुमाती है और आप एंड तक सिनेमा हॉल को सीट से चिपके रहते हैं, लेकिन एक दिक्कत है, एक सेकंड भी मोबाइल देखा या ध्यान भटका तो कहानी मिस कर देंगे। कहानी। जसमीत भामरा यानी करीना कपूर ब्रिटेन पुलिस में है। वो अपना बच्चा खो चुकी है। वो अपने घर से दूर बकिंघम में ट्रांसफर ले लेती है। यहाँ उसे एक 10 साल के बच्चे के मर्डर की जांच सौंपी जाती है। वो पहले केस लेने से मना करती है और फिर इस केस के सुलझ जाने के बाद भी इसकी और तह तक जाती है। एक के बाद एक खुलासे होते हैं, ट्विस्ट आते हैं, ड्रग्स से लेकर समलैंगिक रिश्तों और दो अलग समुदायों के बीच की टेंशन, काफ़ी कुछ है इस कहानी में जो आपकी दिलचस्पी बनाए रखता है। ये एक अच्छी थ्रिलर है, एक के बाद एक चौंकाने वाली चीज़ें होती हैं। फिल्म 2 घंटे से भी कम टाइम की है और इस वजह से कहीं खींची नहीं लगती। कहानी को दिलचस्प तरीके से पेश किया गया है, जो आप सोचते हैं वैसा नहीं होता और एंड तक आप बस सोचते रह जाते हैं कि कातिल कौन होगा। फिल्म के ज़्यादातर डायलॉग इंग्लिश में हैं और ये इस फिल्म की बहुत बड़ी दिक्कत है। थिएटर में हिंदी फिल्म देखने आने वाला दर्शक शायद ये पसंद न करे, लेकिन फिल्म अच्छी है। एक्टिंग। करीना कपूर ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। अपने बच्चे को खो चुकी माँ हो, जासूसी करना हो, अपने सीनियर से भिड़ जाना, बेगुनाह को बचाने के लिए सब कुछ कर गुजरना, हर तरह के शेड में करीना जबरदस्त है। बड़े कमाल तरीके से वो ये किरदार निभा गई हैं। रणवीर बरार का काम शानदार है। एक बेटे को खो चुके बाप के किरदार के साथ उन्होंने पूरा न्याय किया है। एश टंडन, कपिल रेडकर और बाकी सब कलाकारों का काम अच्छा है। डायरेक्शन। हंसल मेहता का डायरेक्शन अच्छा है। वो फिल्म पर पूरी तरह पकड़ बनाए रखते हैं, थोड़ी देर में चौंकाते हैं। इसके लिए असीम अरोड़ा की कहानी को भी बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि असली हीरो तो कहानी ही होती है। कुल मिलाकर अगर इंग्लिश डायलॉग से दिक्कत नहीं है तो ये फिल्म जरूर देखिए। निसंदेह क्रू और जाने जान जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का दमखम दिखाने वाली करीना कपूर खान वुमन सेंट्रिक फिल्मों की लीडर बनती जा रही हैं। इस बार हंसल मेहता के निर्देशन में बनी क्राइम थ्रिलर द बकिंघम मर्डर्स में उनकी एक्टिंग और निखर कर सामने आई है। महिला बेस्ड मुद्दों पर अब तक उन्होंने कई लीड रोल निभाया है, मगर इस बार करीना एक महिला कॉप की जटिल, जानदार और संवेदनशील भूमिका की कमान थामे दिखती हैं। द बकिंघम मर्डर्स की कहानी। विदेशी बैकग्राउंड पर बेस्ड ये कहानी है जस उर्फ जसमीत बामरा करीना कपूर खान की, जो अपनी जिंदगी के सबसे दुखद दौर से गुजर रही है। ब्रिटिश भारतीय जासूस जस ब्रिटेन के अपने घर से मीलों दूर दूसरे शहर बकिंघम पैलेस में ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि जिस घर में वो रहती है वहां उसे उसके बच्चे की यादें सताती हैं। जसमीत के बेटे को एक कट्टरपंथी ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। हालांकि दोषी पकड़ा गया था, मगर बेटे के दुख से आक्रांत जसमीत जब नए शहर बकिंघम में ट्रांसफर लेकर आती है, तब उसे 10 साल के बच्चे इशप्रीत कोहली की हत्या का मामला सुलझाने को दिया जाता है। द बकिंघम मर्डर्स का ट्रेलर। इशप्रीत के माता पिता दलजीत रणवीर बरार और प्रीति प्रभलीन संधू सदमे में हैं। जस की बॉस का मानना है कि काम में मसरूफ रहकर वह अपने जख्मों को कुछ समय के लिए भुला सकती है। इस सिख बच्चे के मर्डर के इल्जाम में एक पाकिस्तानी ब्रिटिश युवा लड़के साकिब चौधरी को गिरफ्तार किया जाता है। इस जटिल केस को हैंडल करने वाली पुलिस हेड डिटेक्टिव हार्दिक पटेल उर्फ हार्डी एश टंडन को केस सुलझाने की जल्दी है। वह केस से जुड़े कई पहलुओं और जस की आशंकाओं को नजरअंदाज कर साकिब चौधरी को हत्यारा मान रही है। जस को इस बात पर यकीन नहीं कि इस घटना में साकिब दोषी है। जब वह केस की गहराई तक जाती है, तब उसे अप्रवासी समुदाय धार्मिक और राष्ट्रीय आधार पर बंटा नजर आता है। शहर में माहौल तनावपूर्ण है और जस को निजी तौर पर अपने बच्चे को खोने का गम नासूर बनकर खाए जा रहा है। द बकिंघम मर्डर्स का रिव्यू। निर्देशक हंसल मेहता समाज की जटिल और असहज करने वाली परतों को कुरेद कर खोल देने में माहिर हैं। हालांकि हंसल की कहानी औसत दर्जे की है, मगर उनका ट्रीटमेंट फिल्म को खास बना देता है। हॉलीवुड में हम हैप्पी वैली और ब्लू लाइट सर जैसी इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर्स को देख चुके हैं। केट विंसलेट की सीरीज मेयर ऑफ ईस्टटाउन इसका रोचक उदाहरण है, मगर बॉलीवुड में करीना कपूर सरीखी हीरोइन को इस रूप में देखना मजेदार लगता है।
फिल्म काफी धीमी गति से आगे बढ़ती है मगर दर्शक को बेचैन बनाए रखती है। हंसल क्राइम इन्वेस्टिगेटिव कहानी में राजनीतिक, धार्मिक, लैंगिक, LGBTQ समुदाय, घरेलू हिंसा, उपेक्षा की शिकार महिलाओं में बढ़ते डिप्रेशन जैसे कई मुद्दों को समेटते हैं और कई बार ये मुद्दे कहानी को ओवरशैडो भी करते हैं, मगर यह कहानी के उस पहलू को दर्शाते हैं जहां जटिल मानवीय रिश्ते और धार्मिक पूर्वाग्रह भी गहरा है। हालांकि विदेशी बैकग्राउंड के कारण अंग्रेजियत ज्यादा नजर आती है। क्लाइमैक्स चौंकाता है। द बकिंघम मर्डर्स का म्यूजिक। टेक्निकल पॉइंट की बात की जाए तो एम्मा डेस्मैन की सिनेमेटोग्राफी दमदार है। केतन सोधा और नाइट सॉन्ग रिकॉर्ड्स का बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी को मजबूत बनाता है। संगीत औसत है। द बकिंघम मर्डर्स में करीना की एक्टिंग, रणवीर बरार खूब जमे। अभिनय की बात करें तो करीना 40 साल की अधेड़ उम्र की उस महिला को आत्मसात कर दी है जिसे दिल बच्चे को खोने के गम में छलनी हो चुका है, मगर वह अपने फर्ज और आसपास के तनावपूर्ण माहौल से अनजान नहीं है। पिछली कई फिल्मों में करीना लगातार दर्शकों को चौंकाती जा रही हैं और यहाँ भी वे एक इंटेंस परफॉर्मेंस देने से नहीं चूकती। मृतक बच्चे के पिता के रूप में रणवीर बरार खूब जमे हैं। दुखी पुलिस अधिकारी की भूमिका के साथ ऐश टंडन ने पूरा न्याय किया है। प्रीति कोहली की भूमिका में प्रभलीन संधू याद रह जाती हैं। ब्रिटिश लेखक, संगीतकार और अभिनेता कीथ अल भी अच्छे रहे हैं। सारा जेन डायस भी छोटी भूमिका में छाप छोड़ जाती हैं। साकिब के किरदार में कपिल रेडकर का काम प्रशंसनीय है।